नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का आरओ का, एक ऐसा सेगमेंट जो बहुत लास्ट टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हर किसी को ये पेनफुल कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, सेगमेंट है, जो कहीं न कहीं आपको बहुत दर्द देता होगा कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर कहाँ से कब तक का कब तैयार करें, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके नोट्स कैसे बनाएँ या फिर एक प्रकार से किस प्लेटफ़ॉर्म से, किस मैगज़ीन से, किस न्यूज़पेपर से या किस प्रकार से कह सकते हैं कैसे करें। आइएगा आज चर्चा कर लेते हैं करंट अफेयर के सारे निचोड़ के बारे में। मात्र 5 से 10 मिनट में आप समझ पाएँगे कि करंट अफेयर का पढ़ने का वास्तविक तरीका, पढ़ने के रिसोर्स या पढ़ने का एक प्रकार से कह सकते हैं नोट्स बनाना है या प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल डेडिकेट होके तो आपके लिए विशेष सूचना ये है, यदि अब जो समय है वो युद्ध का समय है देखिएगा। इस युद्ध में अगर आप कूद रहे हैं तो 27 तारीख का जो अक्टूबर यानी कह सकते हैं पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम, इस एग्जाम के लिए या आप आरओ का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो सिमिलर दोनों का एग्जाम एक साथ मान लीजिएगा लगभग 22 दिसंबर तो कोई इतना बड़ा अंतराल नहीं है देखिएगा। आपके पास अगर देखा जाए तो 3 सिनेरियो यहाँ पर निकल के आ रहे होंगे। एक जीएस का वो खंड है और दूसरा खंड आपके देखा जाए तो करंट अफेयर का एक प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रक्चर है देखिएगा। और तीसरा बाकी जैसे सी सेट है या हिंदी है, ये जो एरिया है इस पे आपको कैसे फोकस करना है। आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर एक अपने आप में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है। लास्ट टाइम में 60 डे आपके पास बचा हुआ है। इस 60 डे के अंतर्गत आप करंट अफेयर लगभग कहाँ से कैसे पढ़ें, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट अफेयर करने के लिए जीएस का वो जो एरिया है, जो भी आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है देखिएगा, साइंस, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी या जो बाकी यूपी स्पेशल या साइंसेस का पार्ट या एग्रीकल्चर का पार्ट है, वो आप एक बेसिक उसकी भी स्ट्रेटेजी में लेके आऊँगा। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में और हमारी क्या इसमें भूमिका रहेगी ये देखने का प्रयास बनता है। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख लें एक बार, तो ये इसका एक सिलेबस है। इस सिलेबस में पहले ही खंड में लिखा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देखिएगा, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर हम ट्रेंड के बारे में इसके बारे में देखें तो यूपीपीसीएस में अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को उठा के देख लिया जाए तो करंट अफेयर के 39 क्वेश्चन 2022 में देखने को मिले। यही नहीं, 27 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले, यानी 21 क्वेश्चन अब देखने को मिले, यानी 18 क्वेश्चन देखने को मिले। इससे ये हमारे पास कह सकते हैं एक दायरा बन जाता है कि यदि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मान के चलें कि 105 यानी 105 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो आपको अब अपना एक प्रकार से कह सकते हैं जो एक एरिया है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर गेन करने हैं। जैसे पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर लगभग 90-95% के आसपास बच्चा एक्यूरेसी से क्वेश्चन सही कर सकता है। इसलिए पॉलिटी और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी या फिर कह सकते हैं बाकी जो भी छोटे छोटे खंड है जैसे सेंसस है, यूपी स्पेशल है, ये ऐसे एरिया है जहाँ पर आप बहुत आराम से कम समय देकर भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर बहुत कम समय देकर, यानी इस 60 डे में पूरा प्लान सेट करते हुए यहाँ पर एक बार 39 27 21 देखने को प्रयास कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप आरओ के सापेक्ष में जाएंगे तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे जो करंट अफेयर का एरिया है देखा जाए तो लगभग 16 क्वेश्चन, यानी ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो इंटरलिंक करके जैसे पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर का एक दायरा होता है। अगर हम यूपी के अंतर्गत बात करें करंट अफेयर की, देखिए करंट अफेयर का अगर हम सिनेरियो देखें देखिएगा, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारे पास एग्जाम में लगभग ये मान के चलो कि 20 से लेकर 30 क्वेश्चन के आसपास का दायरा मान लेते हैं। आपके पास एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? 70%, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 21 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके लिए कब से कब क्या पढ़ेंगे? तो यानी कह सकते हैं करंट अफेयर का एक सिनेरियो है, जैसे जितनी भी राष्ट्रीय खबरें हैं, इंटरनेशनल न्यूज है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज हैं देखिएगा, जिनकी भी इंटरनेशनल न्यूज है, जो भी हमारे पास वैज्ञानिक न्यूज है देखिएगा, या जो हमारे पास अर्थव्यवस्था को लेकर न्यूज है, आर्थिक न्यूज है जिन्हें कह सकते हैं, या जो भी हमारे पास पर्यावरणीय न्यूज हैं जो कि इन्वायरमेंटल की न्यूज हैं देखिएगा। इसके अलावा बाकी जो भी जो विशेष जिसको हम लोग विविध का पार्ट कह सकते हैं, ये विविध जो है बड़ा डायनेमिक है। जैसे कुछ पुरस्कार हैं देखिएगा, या कोई सम्मान यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी की कोई नियुक्ति की गई है, ये ज्यादा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछता है, या कोई ऐसा कोई किसी का निधन हुआ है देखिएगा, या निधन के अलावा किसी को, इसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ खेल कूद का पार्ट है देखिएगा। इसके अलावा यहाँ खेलकूद के अलावा कोई आयोग की स्थापना करी है हम लोगों ने, कोई समिति हम लोगों ने अगर बनाई है तो देखिएगा। इसके अलावा कोई अगर कोई सम्मेलन यहाँ पर हुए हैं देखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्सेस जिसको सूचकांक के नाम से हम यहाँ पर जान सकते हैं देखिएगा। इसके अलावा अन्य विविध प्रकार की जैसे कि दिवस या दिन है एक प्रकार से कह सकते हैं। इसके अलावा और भी जो खंड एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं जो विविध का पार्ट बन जाता है। अगर हम ये एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्टिंग करें, मान लीजिएगा करंट अफेयर अगर देखा जाए तो लास्ट के 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
तो 1 ईयर का मतलब ये कि एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है 27 तारीख को, तो अक्टूबर तो निकाल दीजिएगा, सितंबर मान लीजिएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अक्टूबर 2023 से लेकर यहाँ सितंबर 2024 के बीच का 1 साल का करंट अफेयर यूपीपीसीएस के लिए बहुत सफिशियंट है। दिसंबर में आरओ का एग्जाम होगा, उसके लिए जनवरी जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर एक प्रकार से कह सकते हैं नवंबर तक का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपके पास टारगेट क्या है, अब यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई और यहाँ जून और ये जुलाई और ये अगस्त चल रहा है और ये सितंबर, ये करंट अफेयर आपका घोट के आपको पी जाना चाहिए। कैसे घोटें, जिससे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 21 मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे 70% सही हो जाए। अब आपका तरीका क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले कोशिश करिएगा, जैसे मान लीजिएगा कोई यहाँ पुरस्कार है, तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मैटर नहीं बन रहा है। आपके पास करंट अफेयर पढ़ने की एक मैगजीन नहीं होती है, करंट अफेयर पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। एक बच्चा जो डेली वेज रेडी करता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो वीकली रेडी करता है किसी यूट्यूब या किसी मैगजीन के माध्यम से, कुछ यहाँ पर मंथली रेडी करते हैं, कुछ यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं हाफ ईयरली रेडी करते हैं, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं एक ईयरली रेडी करते हैं। मल्टीपल टाइप के स्टूडेंट यहाँ यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में होते हैं। देखिएगा जो करंट अफेयर डेली बेसिस पर रेडी करता है उसके लिए तो रामबाण है कि वो तो रिवीजन करेगा, यहाँ रिवीजन करेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करिएगा कि जनवरी से लेकर यहाँ तक सितंबर तक कोई भी एक मैगजीन तो होती नहीं है करंट अफेयर तैयार करने की। घटना चक्र है, जैसे घटनासार मंथली की जगह हाफ ईयरली आती है, घटनासार है। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्रॉनिकल यहाँ पर मैगजीन मिलती है, विजन की मैगजीन भी एग्जाम बेस पे मिलती है। इसके अलावा दृष्टि की मैगजीन को भी आप फॉलो करते होगे, एडिटोरिया भी एक मैगजीन है उसको भी आप फॉलो करते होगे। यानी मल्टीपल मैगजीन यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिएगा आप ये कोशिश करिएगा कि कोई एक ऐसा अगर आपको रास्ता मिल जाए कि अगर हम इन सारे मैगजीनों का समायोजन कर लें, उस सारे मैगजीन का समायोजन करके हम ये देख लें कि जैसे मान लो पुरस्कार है, देखिएगा तो पुरस्कार जो भी जनवरी से लेकर यहाँ सितंबर तक जितने भी पुरस्कार कितने होंगे, सोचो, इमेजिन करिएगा। जनवरी के महीने 2 3 4, फरवरी में 2 3 4 5, कुल मिलाकर अगर 30-25 पुरस्कार भी अगर हमें दिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अगर हम एक दिन में 2 से लेकर 2 से ढाई घंटे के आसपास यहाँ पर कंप्लीट पुरस्कारों की लिस्टिंग करके उसके क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, उनको करने का प्रयास करें, तो हम आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो आपका रास्ता क्या होना चाहिए कि जो भी राष्ट्रीय खबरें हैं उनकी लिस्टिंग कर लो पहले। वो आपको यहाँ पर कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर कह सकते हैं घटना चक्र, घटनासार, क्रॉनिकल, विजन, एडिटोरिया, न्यूज़पेपर, किसी भी उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं मिल सकती हैं। आप क्या करेंगे, जैसे ही रेडी कर लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर 150 खबरों के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें क्रॉनिकल है या जो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के मैगजीन करंट अफेयर को फॉलो कराती हैं वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, राष्ट्रीय खबरों में लगभग 100-150 खबरें ऐसी आएंगी जो कि आपको यहाँ पर 7-8 महीने की खबरें आराम से इकट्ठी कर पाएंगे। आप क्या करिएगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन प्लान सेट करके उसके पीछे काम करना स्टार्टिंग करिएगा। इससे सिस्टमेटिक तरीके से भी समझ पाएंगे। मान लीजिएगा अगर आप यहाँ पर दिवस रेडी कर रहे हैं तो यहाँ दिवस कब से आएंगे, मान लीजिएगा नवंबर दिसंबर का तो आएगा नहीं, अब कब से आएगा, जनवरी से लेकर जो सितंबर तक का समय है, यहाँ पर जो भी कोई स्पेशल दिवस है, कोई दिन है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कोशिश करिएगा कि एक दिन में, 2 दिन में एक टारगेट सेट कर लें अपना कि मेरे टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में एक एक दिन मुझे इसके पीछे काम करना है। और जितनी भी मल्टीपल मैगजीन है, देखिएगा आप उस मैगजीन को फॉलो करिए। एक मैगजीन से एग्जाम कभी क्रैक नहीं होता, तो आपको यहाँ मल्टीपल मैगजीन फॉलो करनी पड़ेंगी। कोई सोच रहा है कि हम घटना साक्ष्य पढ़ के कर लेंगे, हाँ इससे 50% क्वेश्चन हर मैगजीन से आते हैं, लेकिन आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है 70% मैगजीन के सापेक्ष में। तो यहां पर कोशिश क्या कीजिएगा कि एक दिन में अगर हम कोई भी अगर आप है तो जितने भी दिन हैं, दिवस हैं, उनकी एक लिस्टिंग की जाए। और लिस्टिंग करने के बाद जो महत्वपूर्ण वहां पर उसकी थीम क्या है या कब उसको अपॉइंट किया गया, उसका हिस्टोरिकल पार्ट, उसका डायनामिक पार्ट अगर रेडी हो जाए तो करंट अफेयर एक बेसिक टू एडवांस रेडी हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिएगा यहाँ पर आर्थिक खबरें हैं, तो आर्थिक खबरें अगर आप देखेंगे लगभग हर महीने में 2 3 4 5 6 7 8 के आसपास ही आती हैं। तो ऐसे ही अगर 8 महीने में अगर आप देख लें तो ये कह सकते हैं 50 से 60 खबरें ऐसी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि जैसे डबल आर, ट्रिपल आर कैसे कब बढ़ा, या कोई ऐसी इंडेक्सेस है, कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई सम्मेलन है, ऐसा कोई ऐसी गतिविधि है, तो अगर वो देखेंगे तो यहाँ सारी मैगजीन रेडी हो जाएंगी। तो मैं आपके लिए स्पेशल तरीके से करंट अफेयर पर विशेष फोकस करते हुए अभी हम आपके सामने 3 सेगमेंट, एक तो हम डेली बेसिस पर 7 AM पर लगातार टॉपिकों पर मंथन कर रहे थे, वीकली हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, देखिएगा। इसके अलावा भी हम यहाँ मंथली रिवीजन भी करते थे। अब हमने क्या सोचा है कि हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्कशन करने का प्रोग्राम स्टार्टिंग किए हैं, और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर आप इसको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपके सामने 26 अगस्त से, देखिएगा मंडे से, आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिए गए जो 10 से लेकर 15 दिन लगातार एक मैराथन के रूप में चलेगा। अरे वाह! इस मैराथन को सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, कोई इसका चार्ज नहीं रखा गया। देखिएगा
क्लास कैसे होगी, मान लीजिएगा जो मैं आपके टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा यहाँ मैंने आपके सामने एक टॉपिक लिया पुरस्कार, देखिएगा। तो पुरस्कार या सम्मान जो भी एक कम से कैसा कहते हैं 8 महीने के अंतर्गत, 8 मंथ के अंतर्गत जो भी पुरस्कार है, सम्मान है, चाहे वो क्रॉनिकल में अवेलेबल हो, चाहे वो घटना चक्र में हो, या घटना सार में हो, या फिर किसी विजन की मैगजीन, दृष्टि की मैगजीन, एडिटोरिया या कोई अन्य मैगजीन में क्यों ना हो, उन सबका समायोजन देखेगा। यानी कह सकते हैं कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक का समायोजन हम एक प्रकार से कह सकते हैं एक क्लास में करेंगे। वो क्लास लगभग 2 घंटे के आसपास पर डे रहा करेगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारा ये सेशन आपके लिए स्पेशल तौर पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 26 अगस्त। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और चीज़ों को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। यही आपसे एक प्रकार से कह सकते हैं हम बदले में चाहते हैं आप लोगों से। तो ये प्रोग्राम आपके लिए 26 अगस्त से डिजाइन किया गया, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने दिन भी चलेगा। यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं, जैसे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस टॉपिक के प्रति अगर हम देखेंगे, जैसे ये टॉपिक के आर्थिक है, तो आर्थिक खबरों को हम कंपाइल कर लेंगे। तो हमारे पास 2-3 रास्ते हो सकते हैं करंट अफेयर रेडी करने के। हमारे पास एक रास्ता ये है, हम मंथली उठाएं। तो मंथली उठाने का मतलब है कि हम जनवरी का उठाएं, जनवरी में सारे खंडों पर हम डिबेट कर लें। उसका फरवरी का उठाएं, ये तरीका हो सकता है। या एक तरीका ये है हमारे पास कि हम टॉपिक को उठाएं और टॉपिक के जितने भी मंथ हैं यहाँ पर मंथ रेडी कर लें। तो आप कैसे चाहते हैं, आप इस मंथ के बेस में चाहते हैं या टॉपिक के बेस में चाहते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास लेने के बाद उसकी पीडीएफ जो है यहाँ पर लिंक दिया गया टेलीग्राम को, उसको शेयर कर दिया करेंगे और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लाभकारी हो जाएगा। तो हमारी कोशिश क्या है कि आप जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं, जो जितने भी स्पोर्ट्स को लेकर है, रिवार्ड्स को लेकर, अवार्ड को लेकर, बुक को लेकर, ऑथर को लेकर, अपॉइंटमेंट है, सबमिट है, एग्रीमेंट है या इंस्टीट्यूशन है, जो भी कह सकते हैं कि जो खंड दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा यहाँ यूपी स्पेशल को भी और जोड़ दीजिएगा। तो कुल मिला के हमारे लगभग 10 से 15 लगातार क्लास चलाने के बाद आप देखेंगे तो बहुत कुछ आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो इसमें सारी मैगजीनों का निचोड़ जनवरी से लेकर यहाँ सितंबर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रेडी कर लेंगे, तब क्या करेंगे, हम इन्हीं टॉपिकों के जितने भी एक एक टॉपिक निचोड़ लेंगे, उसके मल्टीपल प्रैक्टिस कर लेंगे, मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लंबी 4-4, 5-5 घंटे क्लास चलाकर यहाँ इसका एक मैराथन रूप में इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो कोशिश क्या है हमारी, कि हमारी कोशिश ये करंट अफेयर में जो एक एरिया आ रहा है 39 क्वेश्चन है, ये 27 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन है, वो आपके आराम से रेडी हो जाएंगे। मजा आ जाएगा। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चाहते हैं आप तो यस लिखिएगा इसके लिए। और साथ में यदि आपके पास 2 रैप, तो करंट अफेयर का जो डर है उसके लिए लगभग आप 2 से लेकर 2.5 घंटे आपको पर डे देना है। यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि आपको 2 से लेकर 2.5 घंटे पर डे देने से, यानी मान के चलिएगा कि करंट अफेयर आपको आराम से 50%, 60% एक्यूरेसी साथ आप लोग कर पाएंगे। अब कोशिश क्या है कि आपके पास यहाँ पर जीएस आता है। देखिएगा, अगर आप देखो जीएस के अब आपको कोर एरिया पे काम करना है। कोर एरिया अगर आप अभी भी कमजोर हैं, और ये ध्यान रखिएगा इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और ऐसा मौका कभी मिलने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप प्रॉब्लम्स एग्जाम दे रहे हैं और अभी आपने कोर एरिया रेडी नहीं किया है, बेसिक टू एडवांस चीज़ रेडी नहीं की है, तो खुद से पढ़ने का वक्त नहीं है, रिवीजन करने का वक्त है, टेस्ट लगाने का वक्त है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर अभी 10 टेस्ट लेके आ रहा हूँ रोज डेली शाम को 8 PM पर हम करते हैं, उसको फॉलो करिएगा। साथ में अगर कंसेप्ट आपको रेडी करना है तो अभी यहाँ पर आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आप इसमें प्रॉब्लम्स के बैच में जाकर अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस में, एक प्रकार से कह सकते हैं सर्विस कोर्स में आप इसके साथ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि आरओ का एग्जाम अगर दोनों का दे रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। यदि आप ओनली पीसीएस का दे रहे हैं तो आप पीसीएस के लिए प्री का मीन्स यहाँ जा सकते हैं। ओनली पीसीएस प्री करना तो उसके बाद यहाँ जा सकते हैं। यानी एप्लीकेशन, एल लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट लास्ट ईयर की जो स्ट्रेटेजी करंट अफेयर की, वो क्या होनी चाहिए कि अब हमें टॉपिक वाइज जितनी भी मैगजीन है उनका समायोजन किया जाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 1 महीने पहले आई दृष्टि आ जाएगी, या और बहुत सारी मैगजीन आएंगी, उनको भी हम एक मैराथन के रूप में रेडी कर लेंगे। लेकिन अभी क्या, जब वो मैगजीन आएंगे उससे पहले हम सारी चीज़ें रेडी कर लें मंथली वाली, तो वो मैगजीन आपको आसान लगेंगे करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। देखिएगा।